यदि कमल खिलाना है नगर विधानसभा में तो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जहां इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता देवी लाल ने अपने समर्थकों के साथ किया भव्य स्वागत। इसके बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य एवं योजनाओं की जानकारी के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को लेकर के आश्वस्त किया है कि जो भी छोटे ट्रांसपोर्टर है उसके साथ जिस तरह से चालान काटने की प्रक्रिया चल रही है उसके साथ हम खड़े हैं। इसके साथ ही वही भारतीय जनता पार्टी के नेता देवी लाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में जो समीकरण बनेगा, जिस तरह से पार्टी का निर्देश और विजन है कि जिसकी जितनी संख्या जितनी भागीदारी उसके हिसाब से हिस्सेदारी होगी, वही क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता देवी लाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। विकास के नाम पर हमारे उप मुख्यमंत्री जी वोट मांगने के लिए जनता को प्रभावित किए हैं, लोगों को समझाए हैं और निश्चित रूप से जो आने वाला चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 243 में 225 सीट जीतेंगे। अब रहा टिकट के मामला, टिकट के दौर में सबको लोकतंत्र में अधिकार है ना। पार्टी जिसे टिकट देगी है ना, उसको हम लोग एकजुट होकर चुनाव जिताएंगे। और आप देखे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है ना। जाति जनगणना जो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी कराए, उसी पर मोदी जी ने भी यह आश्वासन दिया कि पूरे देश में जाति जनगणना होगी और नीतीश कुमार जी का जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए पार्टी को तय करना है कि यहाँ पर जो कमल मुरझा गया था उसको खिलाना है। खिलाने के लिए जो समीकरण बनेगा, जो पार्टी निर्णय लेगी, जो सर्वे करा के जिसका नाम आएगा, हम लोग एकजुट होकर पार्टी जो टिकट देगी उस चेहरे को हम लोग जिताकर वहाँ कमल खिलाएंगे। देवी लाल 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के सेवकदार, सेठ हो या कंगाल, सबके साथ खड़ा देवी लाल। होगा कि जहाँ खेल पर कोई ध्यान नहीं होता था, खेल पर कोई चिंता लोग नहीं करते थे, हम लोगों की सरकार ने ये भी तय किया कि जो बच्चा मेडल लाएगा उसको सीधे नियुक्ति देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे और खेलने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सभी जगह पर यह व्यवस्था किया जा रहा है। खेल मैदान हम गांव में बना रहे हैं, लेकिन प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या पटना हो, सभी जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि एक खेल प्रमंडल के स्तर पर खेल गांव बनाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल के लिए आप अभी सभी लोगों ने समय दिया और हमको आने का मौका दिया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सीएम के समक्ष गए थे अपने जाति समाज के लोगों को लेकर के, क्या मांग की है सम्राट चौधरी से? देखिए, हम जाति और समाज के लेकर नहीं गए थे। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं कि मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के सभी मालिक मतदाता जो हमारे थे, सैकड़ों लोग थे वहाँ पर, उनको लेकर मैं अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन करने के लिए गए थे। उनको सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहुंचे थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, है ना। और उनका स्वागत किए, भरपूर स्वागत मैं भी किया और हमारे सैकड़ों मालिक मतदाताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, है ना। और जो उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद में पहुंचे थे, वह एक शुद्ध रूप से व्यापारिक का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए वहाँ गए थे। जैसे जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी टैक्स जो है सारे वस्तुओं पर लगती है उसको कम करना, उसको सरलीकरण करना, है ना। पदाधिकारियों के द्वारा दोहन शोषण व्यवसायियों को किया जाता है ना।
उसको कम करना। इसके पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुशील कुमार मोदी थे, उस समय कोई पदाधिकारी जीएसटी के नहीं निकलते थे, लेकिन इन दिनों 2 सालों से सारे जीएसटी के पदाधिकारी ट्रांसपोर्ट में छापामारी करते हैं, रोड विजिट करते हैं, सैकड़ों गाड़ी को लाके अनैतिक रूप से, है ना, फाइन करते हैं। जो गरीब गुरबा ट्रांसपोर्ट है, जो डेली ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है, 10,000 20,000 का व्यापारियों का माल ढोने वाला है, उसको भी टैक्स पेनल्टी में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख लगाने के लिए ये लोग प्रेशर करते हैं और देना पड़ता है। तो गरीब ट्रांसपोर्टर, गरीब व्यापारी मर जाता है ना, वस्तुएं महंगी होती है, सरकार की बदनामी होती है। तो इस सब के लिए समाधान के लिए उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद में बुलाया गया था। ट्रांसपोर्टर जो हैं, है ना, फेडरेशन, उसको बुलाया गया था। जो भी ट्रेड से जुड़े हुए व्यावसायिक समस्या है, उसके व्यापारी और उसके अध्यक्ष और महामंत्री को बुलाया गया था। मैं भी जनरल मार्केट एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्ष हूँ, तो अपनी बात को रखने के लिए गया था, लेकिन कुछ भीड़ भाड़ के कारण मैं अपना जो है आवेदन उनको सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने जो मोदी जी का विकास है बिहार में, इस समस्या का समाधान तो सुने और बोले कि मैं इस सब पर संज्ञान लूँगा, है ना, और सब पर कार्रवाई करूँगा। ये आश्वासन व्यापारियों को उप मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया गया। व्यापारियों को सांत्वना दिया गया कि आप चिंता नहीं करें, मैं हूँ, है ना, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो व्यापारियों में एक खुशी का लहर जगा। को देखते हुए क्या मांग की है? चुनाव तो हमारा का शंखनाद फूका गया है ना, और चुनाव के शंखनाद में आप देख रहे हैं मोदी जी 20 तारीख को सिवान आ रहे हैं। उसके पहले वह पटना एयरपोर्ट को उद्घाटन किए हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने रोड मार्च किया है, सेना को मनोबल को बढ़ाया है ना। बिहार के विकास को, जो विकसित बिहार है, बढ़ता बिहार, बनता बिहार, उसको उन्होंने वहाँ सौगात विक्रमगंज में दिया है। फिर सिवान आकर, है ना, ये बनता बिहार और बढ़ता बिहार और विकसित बिहार करने के लिए जो